मूवी के फर्स्ट सीन में हम सोनिक, जो कि सुपर सोनिक स्पीड पर भाग सकता है, उसको ड्रोन पर बैठे एक शख्स से पूरी सिटी में भागते देखते हैं और वो शख्स सोनिक को शूट कर रहा होता है। सीन्स रिमाइंड होती है और स्टोरी की शुरुआत दिखाई जाती है जिसमें सोनिक बच्चा होते हुए अपने केयर टेकर लॉन्कलो, जो कि एक ऑल है, उसके साथ एक डिस्टेंट प्लेनेट में रह रहा होता है और लॉन्कलो को मना करने के बावजूद वो सुपर स्पीड में भागता रहता है। वो भागते हुए घर आता है तो लॉन्कलो उसे समझाती है कि लोग उसकी यूनिक पावर देखकर उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे, जिसकी वजह से वो सेफ नहीं रहेगा। लेकिन सोनिक का ख्याल से उसका स्पीड के कारण उसे कोई नहीं देखा होगा। तभी एक किडनैप का ट्राई उसके तरफ एरो फेंकता है जिससे लॉन्कलो सोनिक को बचा लेती है। फिर वो सोनिक को लेकर उड़ते हुए घर से बाहर निकलती है, लेकिन लॉन्कलो को एक एरो लग जाता है जिससे लॉन्कलो गिर जाती है। वो सोनिक को रिंग्स का बैग देती है दूसरे प्लेनेट कंट्री सिटी में जाने के लिए और लॉन्कलो एक रिंग से अर्थ जाने के लिए पोर्टल खोल देती है। साथ ही उसे बताती है कि उसे छुप कर रहना होगा। फिर उसे भेजकर पोर्टल बंद कर देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ग्रीन हिल्स की शेरिफ टॉम्स स्पीड लिमिट के लिए रोड साइड खड़ा होता है। जब सोनिक उसके सामने से गुजरता अपना स्पीड चेक करता है, जिस पर टॉम्स हैरान होकर बाहर निकलकर ग्रास चेक करता है, जहां उसे सोनिक का फर मिलता है और उसे अपने पास रखकर गाड़ी से चला जाता है। उसके बाद दिखाया जाता है कि सोनिक जो अर्थ पर अच्छा लाइफ गुजार रहा होता है, क्योंकि उसके ख्याल में टाउन वाले कभी उससे मिले तो नहीं है, लेकिन उसके दोस्त हैं, जिनमें टॉम और उसकी वाइफ मैडी उसके बेस्ट फ्रेंड है। और उसके ख्याल में वो टाउन में भी एक शख्स कार्ल का भी फ्रेंड है जो सोनिक से कई बार मिल चुका है और कार्ल उसे ब्लू डेविल कहते हुए सबको उसकी स्टोरी सुनाता है, लेकिन कोई नहीं मानता। और सोनिक ने प्लान बनाकर रखा होता है कि अगर वो पकड़ा गया तो मशरूम प्लेनेट चला जाएगा, जहाँ सिर्फ मशरूम ही मशरूम होते हैं। सोनिक को खबर नहीं होता है कि टॉम सैन फ्रांसिस्को पुलिस डिपार्टमेंट में शिफ्ट होने की रिक्वेस्ट की होती है, जो एक्सेप्ट हो जाती है, जिस पर वो मैडी को अपार्टमेंट देखने के लिए भेज देता है। जबकि उधर सोनिक स्कूल का मैच होते देखता है तो बहुत इम्प्रेस होता है। फिर वहाँ से सबके जाने पर अकेले ही मैच खेलता है, जिसमें वो खुद ही बैटमैन, बॉलर, कैचर और रनर होता है। और उसे एक गेम कंप्लीट करने के बाद एहसास होता है कि वो बिल्कुल अकेला है और वो शायद हमेशा ही अकेला रहेगा, जिस पर वो सैड होता है और वो सैड गुस्से में बदल जाती है और सोनिक गुस्से में पिच पर तेजी से बार बार भागने लगता है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्रिएट हो जाती है जो नॉर्थ वेस्ट की पावर सप्लाई बंद कर देती है, जिससे परेशान होकर टॉम का फ्रेंड वेड उसे कॉल करके सॉल्यूशन ढूंढने का कह रहा होता है। टॉम देखता है कि उसने जो सोनिक का फर उठाया था वो साइन कर रहा है और वो हैरान हो जाता है। उधर यूएस डिफेंस डिपार्टमेंट मीटिंग करता है, जिसमें वो इस बात का जिक्र करते हैं कि शायद ये टेररिस्ट अटैक के लिए हुआ हो और इसकी वजह ना मिलने पर डिसाइड करती है कि वो रिबॉर्डसिस्ट और जीनियस साइंटिस्ट डॉक्टर रॉब को हेल्प के लिए बुलवाएंगे और उसे कांटेक्ट किया जाता है। अगले सुबह होते ही रॉब अपना ह्यूज ट्रक, अपने एम्प्लॉय स्टोन और 2 कार लेकर ग्रीन हिल्स में फॉरेस्ट के पास मौजूद मिलिट्री कैंप आ जाता है और नेचर से अथॉरिटी ले लेता है। वो अपने ड्रोन्स को फॉरेस्ट में क्लू ढूंढने के लिए भेजता है, तो ड्रोन सोनिक का फुटप्रिंट स्कैन करते हैं जो रॉब को रिसीव होता है। वो उसे सर्च करता है, लेकिन वो अर्थ पर मौजूद किसी क्रिएचर का नहीं होता, जिस पर वो समझ जाता है कि ये क्रिएचर एलियन है और वो मिलिट्री को फुटप्रिंट्स के पास उसे क्रिएचर को ढूंढने भेजता है। सोनिक सोल्जर को डॉग लेकर आता देखता है तो वो फौरन अपनी जरूरी चीजें उठाकर मशरूम प्लेनेट जाने लगता है, लेकिन सोल्जर उसकी केफ के ऊपर आ जाते हैं। पर सोनिक सेफ जगह पर जाकर रिंग को यूज करने की सोचता है और वो टॉम के घर चला जाता है और रिंग यूज करने वाला ही था कि वहाँ टॉम आ जाता है और डरते हुए ट्रैंक्यूलाइजर से शूट करता है, जिससे सोनिक बेहोश होने लगता है और बेहोश में वो टॉम के सैन फ्रांसिस्को की शर्ट देखता है। सोनिक के हाथ से रिंग गिरती है तो वो सैन फ्रांसिस्को का नाम लेता है, जिससे रिंग सैन फ्रांसिस्को का पोर्टल खोल देती है। सोनिक के हाथ से रिंग का बैग एक बिल्डिंग के
टेरेस पर गिर जाता है और वो पोर्टल बंद हो जाती है। साथ ही सोनिक बेहोश हो जाता है। उसके बेहोशी में टॉम उसे केज में बंद किए उसे हैरानगी से देख रहा होता है और जब उसकी फर रखकर पिक लेने लगता है तो सोनिक उठ जाता है और वो टॉम को बताता है कि उसे किडनैप करने नहीं आया था। उन दोनों की बातों के बीच में घर के बाहर रॉब आ जाता है, जिसे देखकर सोनिक टॉम को बोलता है कि उसे बचा ले। टॉम उसे अपने छत में छुपा देता है और खुद बात करने चला जाता है। रॉब सोनिक के फुटप्रिंट्स बाहर देख लिया होता है, इसलिए वो पावर कंपनी से आने का बहाना करता है और टॉम के घर आना चाहता है, लेकिन टॉम उसका झूठ समझ जाता है, अंदर आने से मना करता है, जिस पर रॉब अपने ड्रोन विंडो से अंदर भेज देता है ताकि स्कैन कर सके। टॉम रॉब को बाहर रहने के लिए बातों में फंसा रहा होता है कि सोनिक बॉल बनकर ड्रोन से डर कर छत से नीचे गिर जाता है, जिसका आवाज सुनकर रॉब टॉम को धक्का देकर अंदर आ जाता है, लेकिन सोनिक के बजाय एक रकून मिलती है जिससे वो मुड़ने लगता है। तभी उसे टेबल पर सोनिक का फर मिलता है। ड्रोन को रॉब शूटिंग के लिए तैयार रखता है और 5 सेकेंड में एलियन के बारे में बताने को कहता है, लेकिन 5 सेकेंड पूरे होने से पहले सोनिक बाहर निकलकर रॉब को रोकता है और टॉम रॉब पर हिट करके बेहोश कर देता है और सोनिक के साथ घर से बाहर निकल जाता है। ड्रोन घर को तबाह करने लग जाता है, फिर ड्रोन को टॉम मारकर तबाह कर देता है और वो सोनिक को लेकर गाड़ी में बैठकर वहाँ से निकल जाता है। उनके पीछे से स्टोन वहाँ आ जाता है और रॉब को उठाता है। रॉब उस पर गुस्सा करता है और बोलता है वो सोनिक का पीछा करे, क्योंकि वो सोनिक को हासिल करके उसके एनर्जी का राज जानना चाहता है और उस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता है, और सोनिक ने कोऑपरेट नहीं किया तो उसे मारने के लिए भी तैयार रहता है। उधर टॉम के पूछने पर सोनिक सब कुछ बता देता है और उसे सैन फ्रांसिस्को ले जाने को कहता है, लेकिन टॉम रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए वो उसे डायरेक्शन बताकर गाड़ी से उतार देता है। मगर 1 मिनट में ही सोनिक वापस आकर समझाता है कि उसकी गलती की वजह से उसकी रिंग खोई है, इसलिए उसे ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर सैन फ्रांसिस्को पहुंचाना होगा, और टॉम मान जाता है। वो दोनों गाड़ी में बैठकर सैन फ्रांसिस्को की तरफ निकल जाते हैं, जहां रास्ते में टॉम वेट को कॉल करने और फूड लेने के लिए रुकता है और सोनिक को कार में ही रहने देता है। टॉम वेट को कॉल करता है तो उसके पास पहले से ही रॉब मौजूद होता है। रॉब वेट से फोन लेकर बात करता है, जिस पर टॉम फोन रख देता है। टॉम खाना लेकर वापस आता है तो देखता है कि गाड़ी में सोनिक नहीं है। टॉम क्लब के पास पार्टी देखकर समझ जाता है कि सोनिक उधर गया होगा और टॉम भी क्लब चला जाता है, जहां सोनिक ह्यूमन क्लॉथ पहने एंजॉय कर रहा होता है। सोनिक बताता है कि वो ये सब कभी एंजॉय नहीं किया, जिस पर टॉम बकेट लिस्ट के जिक्र करता है, जिसे सुनकर सोनिक अर्थ से जाने से पहले करने वाले कामों की बकेट लिस्ट बनाता है, जिससे बहुत से काम टॉम के साथ कर लेता है। टॉम और सोनिक एंजॉय कर रहे होते हैं। 3 थग्स वहां आए उन्हें पसंद ना करते हुए जाने को कहते हैं, जिस पर सोनिक एक्शन मूवी का कॉपी करते हुए एक के सर पे बॉटल तोड़ता है, जिससे वो कामयाब नहीं होता और वो थग उसे पंच करता है, जो टॉम को लगता है, और धीरे धीरे पूरे क्लब में फाइट शुरू हो जाती है। टॉम को 2 थग लड़ने के लिए ले जाते हैं, जबकि एक थग सोनिक से लड़ रहा होता है, लेकिन सोनिक अपने स्पीड यूज करके थग को फंसा देता है और सारे लोगों को गिरा देता है और टॉम को उनसे बचा लेता है। टॉम फौरन सोनिक को लेकर वहां से बाहर निकलता है और गाड़ी में बैठता वहां से भाग जाता है, और दोनों एंजॉय करने पर खुश होते हुए एक होटल रूम लेते हैं। टॉम सोनिक को सोने के बाद उसके बकेट लिस्ट पर देखता है कि वो रियल फ्रेंड्स बनाना चाहता है। टॉम तभी टीवी पे न्यूज़ देखता है कि डोमेस्टिक टेररिज्म पर वांटेड करार कर दिया गया है। सुबह होने पर रॉब टीम लिए क्लब आता है और पता करने की कोशिश करता है कि टॉम और सोनिक अब कहाँ गए होंगे, लेकिन थक उसे डायरेक्शन के अलावा कुछ नहीं बताता। रॉब खुद ही उनकी करंट लोकेशन से ढूंढ लेता है और उनकी रोड पर चलती कार के पीछे अपनी रोबोटिक कार भेज देता है, जिसे बेखबर सोनिक और टॉम लड़ रहे होते हैं कि अब टॉम ग्रीन हिल्स छोड़कर सैन फ्रांसिस्को जा रहा है, और उनकी बात के बीच में रोबोटिक कार उनकी टैक्स बॉक्स में हुक घुसाकर उन्हें अपनी तरफ खींचती है। सोनिक गुस्से में होता है, इसलिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स निकल रही होती है और उस कार की तरह बॉल के शक्ल में जाकर तबाह कर देता है, जिसमें रॉब कार में से एक और कार निकालता है जो कार को शूट करता है,
जिसे सोनिक पकड़कर रोबोट को ही मारकर तबाह कर देता है। फिर भी रोबोट से एक और रोबोट निकलता है और उनकी तरफ आता है। टॉम सोनिक को कार चलाने के लिए देकर रोबोट को मारने जाता है और उसे हिट करके तबाह भी कर देता है, लेकिन उससे छोटा रोबोट उड़कर आता है और कार की ऊपरी हिस्सा काट देता है। सोनिक रोबोट को पकड़कर तोड़ने लगता है कि वो उसकी हाथ में ही चिपक जाता है, जिस पर टॉम कार साइड पर ले जाकर रोकता है। दोनों रोबोट को हाथ से उतारने लग जाते हैं, जिसमें वो कामयाब तो होते हैं, लेकिन रोबोट ब्लास्ट कर जाता है, जिससे सोनिक जख्मी होकर बेहोश हो जाता है। टॉम को लगता है कि सोनिक मर गया। रॉब दोनों को जिंदा देखकर गुस्सा होता है और वो गुस्सा स्टोन पर निकालने लग जाता है कि उसके पॉकेट में सोनिक का फर मिलता है, जिस पर उसे ख्याल आता है कि पहले उसे इस पर रिसर्च करना चाहिए, और वो ऐसा करने लग जाता है, जिससे उसे पता चलता है कि सोनिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पावर है। अगर वो हासिल कर ले तो उसकी मशीन ज्यादा पावरफुल हो सकती है, इसलिए वो सोनिक को हासिल करना चाहता है। दूसरी तरफ टॉम सोनिक को मैडी के बहन के घर ले जाता है, जहाँ पर मैडी रह रही होती है, और उसकी बहन टॉम को देखकर मैडी से लड़ने लग जाती है कि उसे घर से निकाले। उनकी लड़ाई के दौरान टॉम का डॉग सोनिक के ऊपर से क्लॉथ उतार देता है, जिससे वो सबके सामने आ जाता है। टॉम मैडी के सिस्टर को बांधकर मैडी के सामने सोनिक को रखता है ताकि वो मेडिकल केयर दे सके, क्योंकि वो डॉक्टर है। लेकिन उसे सोनिक का सिचुएशन में कुछ समझ नहीं आ रहा था और उसे स्मेलिंग सॉल्ट स्मेल करवाकर उठा देती है। सोनिक को जगाकर स्पीड में भागते देखकर मैडी टॉम को साइड में ले जाकर पूछती है, और वो सब जानने के बाद उसकी हेल्प करने के लिए मान जाती है, और जो उससे भागने में आसानी हो न्यू शूज देती है। साथ ही सोनिक को ओजो से भी दोस्ती हो जाती है, जो कि मैडी का डॉग था। मैडी और टॉम सोनिक को लेकर उसे बिल्डिंग की तरफ जाते हैं, जहाँ रिंग्स का बैग है, और जब वहाँ पहुँचते हैं तो सोनिक फौरन पूरे बिल्डिंग के चेक करके आता है, लेकिन रूफ लॉक होती है, जिसकी वजह से टॉम और मैडी सोनिक को बैग में बंद करके रूफ पर जाने का प्लान बनाया। रिसेप्शनिस्ट के पास जाते हैं और उससे बहाना करके की लेकर वो रूफ पर जाते हैं। वहाँ सोनिक का रिंग्स बैग मिलता है। फिर टॉम और मैडी को इमोशनल होकर बाय करके जाने लगता है। तभी रॉब और उसके ड्रोन आ जाते हैं। सोनिक मैडी और टॉम को बिल्डिंग से गिरा देता है और ड्रोन की बुलेट और बॉम्ब उन पर ही मारकर तबाह कर देता है। फिर वो टॉम और मैडी को बचाने जाता है तो रॉब अपना जेट लेकर उसके पीछे जाता है और वो सोनिक के स्पीड जितना ही भाग रहा होता है, क्योंकि उसने सोनिक का फर से पावर ली होती है। सोनिक गिरते हुए रिंग्स को लेकर टॉम और मैडी को ग्रीन हिल्स भेज देता है और सोनिक पूरी सिटी में रॉब की शूटिंग से बचता भाग रहा होता है और सोनिक रॉब की स्पीड से हैरान होता। रिंग्स दूसरे कंट्री में पोर्टल खोलता रहता। पहले वो फ्रांस जाता, फिर चाइना और फिर इजिप्ट जाता है, जहां रॉब को सोनिक स्पीड से बने साइक्लोन में फंसाकर भागकर रिंग से ग्रीन हिल्स जाने लगता है। लेकिन रॉब उसके साथ आ जाता है और उसके बॉम्ब से सोनिक गिर जाता है। रॉब उसे मारने लगता है कि टॉम उसे रोककर जेट पर चढ़ता है और रॉब उसे गिरा देता है और वो सबके सामने जख्मी हुए सोनिक, जिसको सब डेड समझ रहे होते हैं, और उसे मारने लगते हैं। लेकिन वहाँ कॉल और वेड बाकी लोगों के साथ आ जाते हैं। उसे रोकने के लिए उन्हें देखकर टॉम कहता है कि वो सोनिक को अपने फ्रेंड मानते हुए उसे बचाएगा। ये सुनकर सोनिक अपना एक्सट्रीम एनर्जी के साथ उठ जाता है और सबको साइड पर कर देता है। रॉब उसकी तरफ मल्टीपल बुलेट शूट करता है तो सोनिक अपने स्पीड के पावर से रॉब के जेट में से अपना फर का पावर ले लेता है और टॉम को रिंग फेंकने को कहता है, जिसे मशरूम प्लेनेट खोलकर रॉब को भेज देता है और पोर्टल को बंद कर देता है। इसके बाद टॉम और मैडी रोड पर खड़े सोनिक और लोगों के सामने डिसाइड करती है कि वो अब ग्रीन हिल्स में ही रहेंगे। मूवी के लास्ट सीन में टॉम और मैडी अपने घर को सही कर रहे होते हैं कि उनके घर जर्नल आता है। उन्हें इंसिडेंट के बारे में चुप रहने को कहते हैं और वो सोनिक के बारे में भी पूछते हैं, लेकिन मैडी और टॉम उसके बारे में कुछ न जानने को कहते हुए डोर बंद कर देते हैं और बंद करते ही सोनिक उसे आवाज देता है और उसे अपने घर में रखने के लिए छत में उसका रूम दिखाने ले जाते हैं। मशरूम प्लेनेट में रॉब के पास अभी भी फर होता है